जय हिंद दोस्तों। अब हम देखते हैं बाबर और हुमायूं का कि बाबर का पुत्र था हुमायूं। बाबर को ऐसे 4 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। पूरा हम बाबर कहाँ का था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में होता है, फरगना का था। और इसके पिता जो कि उमर से तैमूर वंश के थे, इसके माता चंगेज चंगेज खान के वंश के थी। ठीक है। 11 वर्ष के बाबर 11 वर्ष का तब जब था, तो वो वहाँ फरगना का राजा बन गया था। हम सारा चीज़ बताते चलेंगे, कौन कौन सा युद्ध का। बाबर 4 युद्ध लड़ता है। 1526 का पानीपत, 1527 का खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का। इसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है 1530 में। चलिए, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर। मुगल साम्राज्य, क्योंकि मुगल काल हम पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना करने वाला कौन था? बाबर था। डावर बजा देता है। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क के थे। मुगल जो थे शासक कहाँ के थे? तो चगताई तुर्क के थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां और राणा सांगा। आलम खां वो था जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा थे। राणा सांगा इन्हीं को गले की हड्डी बन गया था बाबर। ये सब सोचे थे। पानीपत के युद्ध में बाबर आया था, इब्राहिम लोदी को मार दिया था। ये दोनों इतना खुश हुए कि अब चला चला चला, अब भारत का तो हम ही राज करब। ससुरा बाबर ऐसा बदला लिया ने इन लोगों को। 1527 में ना राणा सांगा ये आलम खां सबको निपटा दिया। कहता है हटा सो, अब इंजा करता धरता हमें। ये सब बड़ा चालाक थे, इन्हीं लोगों को भारी पड़ गया बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें से बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। वैसे देखो नींव बाबर ना भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका था। 4 बार आक्रमण कर दिया था भारत पर बाबर, असफल रहा। पर इन दोनों कमीनों की वजह से, चालाक कितना बन गए थे। सोचे कि इब्राहिम लोदी का निपट जाएगा। इन दोनों न्योता देती थी किसको? बाबर को। बाबर आया, इब्राहिम लोदी को मार देता है। फिर बाबर अपना पूरा न्यू नहीं तो अगर ये दोनों बुलाते ही नहीं ना, तो बाबर आने की जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि इससे पहले भी बाबर भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था, असफल रहा। सोच लो, ऐसा बात नहीं है कि आक्रमण ही नहीं किया था। 4 बार किया, असफल रहा। ये 5वां में ही पानीपत का युद्ध हुआ था, सहायता मिल गया, जीत गया। वरना आज भाई सब पर्व नहीं करते हम लोग। अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था। भाई खानवा के युद्ध में राणा सांगा प्लस कई लोग हो गए थे। तो जिहाद शब्द यानी कि धर्म के लिए जनादेश, अपने धर्म के लिए लड़ो, ऐसा टेक्स कर दिया था। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था बाबर के पास ना भाई। क्योंकि बाबर जहाँ का था, फरगना का था, उसके आसपास के छोटे लोग उसको हमेशा परेशान करते थे, युद्ध करते थे। तो परेशान हो गया था। उसके पास आखिरी था कि चलो भारत में जाएंगे, अपना सही से राज करेंगे। तो जिसके पास एक ही उम्मीद हो, 4 तरफ दिशा में 3 दिशा बंद हो, एक ही दिशा खुला, तो अपना जान तो लगा ही देगा। चल भाई अब यह आखिरी है, मरी चाहे जी, आखिरी उम्मीद झोंक झाँकदा, वो आदमी जीती जाला। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारित की थी? गाजी की। जैसे खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी थी। किसने? बाबर ने। यही तुर्की भाषा में क्या लिखा था? तुजुक ए बाबरी। यही फिर क्या करता है अकबर अब्दुल रहीम को कहकर इसका फारसी में अनुवाद करवा दिया था। फिर इसका नाम पड़ गया था बाबरनामा। इसी का आगे जाकर देखो यहाँ पर लिखा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? मेवाड़ और विजयनगर। ये 2 हिंदू शासक थे जब बाबर। इसमें तुजुक ए बाबरी यानी कि पहले इसका नाम था तुजुक ए बाबरी,
अकबर नाम बदलवा देता है बाबर नामा में, फारसी अनुवाद करवा देता है। पहले ये तुर्क भाषा में था, फिर इसका फारसी अनुवाद करवा देता है। तो इस पुस्तक में तुजु के बाबरी में बाबर कहता है कि जब मैं भारत पर आक्रमण किया था उसमें 5 मुस्लिम राज्य थे, 2 हिंदू थे, 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ और विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था। पर निर्माणकर्ता कौन था? वह किसके कहने पर? बाबर के। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, देखो ये का इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी। खानावा का युद्ध 1527 राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध मेदरी राय के साथ। घाघरा का युद्ध 1529 महमूद लोदी के साथ। सब सारे में जीत जाता है भाई बाबर। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी, चारों में। 1500 याद कर लीजिए, पानीपत का 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। पान खा चांद के घर, देखो ठीक था, पान खा चांद के घर के घर। पा से पानीपुत, खा से खानवा, च से चांद से चंदेरी, घर से घाघरा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबर के आत्मकथा आक्रमण के समय भारतीय राज्य, देखो विजयनगर जब आक्रमण करता तो विजयनगर के कौन थे? कृष्णदेवराय थे। दिल्ली के इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी भाई इन्हीं का निपटारा किया था। बंगाल के नुसरत शाह थे, मेवाड़ के राणा सांगा थे, इनका भी निपटारा कर दिया था, इनका भी निपटारा कर दिया था। कहाँ गिनो, भागा जा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग लगवाया था? बाबर ने लगवाया था। इसके बाबर को 4 बाग शैली का जनक भी कहा जाता था। आगरा में 4 बाग बनवाया था, आगरा में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। अब देखो हुमायूं आ गया। इसका हुमायूं 1530 राजाभिषेक, इसका राजाभिषेक गद्दी पर कब बैठता है? 1530 में बैठता है। बाबर का पुत्र था, 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। अब फिर हुमायूं को सबसे ज़्यादा परेशान किया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इनको इतना लखेदा था ना भाई, 1540 में यहाँ तक लखेद दिया था, ये भाग गए ना, भारत छोड़ देना। शेरशाह सूरी का था भाग सार का। शेरशाह सूरी बिहार का था, उसके पिता जमींदार थे जो कि बहलोल लोदी के दरबार में काम करते थे। शेरशाह सूरी सूरी वंश का थे। शेरशाह सूरी के बाद सब अयोग्य हो गए, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह, सब अयोग्य हो गए थे। शेरशाह सूरी अरे भाई बिहारी था, इनको चाँप दिया था, कहता भाग सारे इनका भारत पर आके बाहरी आके इनका राज करवा सुन, और भाई इनको लखेद दिया था पूरा। पर भाग संजोग जैसे शेरशाह का मृत्यु होता है, शेरशाह का सॉरी बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, शेरशाह का जैसे मृत्यु होता है तो कोई युग था ही नहीं कि आगे संभाल पाए, न तो वरना ये कुल तो बाबर तक सीमित रहना सुन। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, कलिंजर के युद्ध 1530 में जरूर आएगा। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास रखता था? हुमायूं रखता था। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी में 1539 में। फिर 1540 में शेरशाह सूरी ने बेलग्राम का युद्ध किया था, जिसमें से भाई 1529 का युद्ध होता है, 1540 में भी युद्ध होता है बेलग्राम का युद्ध। हुमायूं छोड़ छड़ा का भागा भारत से, कहता भाग भैया दानो हुई था जान बचो रे भाग गलू जैसे। पर उसकी मेहरारू थी, गर्भवती थी, तो पंजाब के शासक थे, राजा थे वीर साल, उन्हीं के यहाँ छोड़ कर चली गई थी। फिर 1542 में अकबर का जन्म हो जाता है। फिर भारत आता है, जैसे शेरशाह सूरी का मृत्यु होता है 1545 में, तो फिर शेरशाह सूरी हुमायूं तो भाग जाता है। 1540 में हुमायूं छोड़कर भारत भाग गया। फिर इसके बाद 1545 में आ जाता है, क्योंकि आता है इसलिए क्योंकि शेरशाह का मृत्यु हो जाता है। अरे चला हो मर गलो, अब हम जाती राज करे,
अरे भाई इनको खूब पीटा था हुमायूं को। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिख्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था, क्योंकि ये कूद गया था। जिसे चौसा का युद्ध हुआ था ना, ये शेरशाह इनके खूब कांचे लगल, भगदड़ मच गल। ई गंगा नदी में कूद गए हुमायूं, कल भागा भैया, कूद गल। तो वहीं पे एक थे भिख्ती एक निजाम थे, सिहामुद्दीन निजाम नामक एक भिख्ती था, उसका नाम था सिहामुद्दीन। मल्ला आता जान बचा दिया था कोथरी बाप रे। तो कि एक दिन बदे सुल्तान दिल्ली के सल्तनत में बैठा दे, वो खुश कोथरी साला। और तुमको एक दिन बदे कोई पीएम बना दे तो तुम आजीवन, तुम्हारे बदे एक आवास हो जाएगा, आजीवन तुम्हारे बदे पूर्व पीएम। ऐसे लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? भले एक दिन बदे बनो, चाहे तुम शपथ लेके भले घंटा बाद मर जाओ, पर कहाएगा तो हुमायूं। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 में। भाग गई ना शेरशाह उनके खूब लेते भाग सकें का धाई के सो ना पता कहाँ से रासो उज्बेकिस्तान मुद्रा रासो। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली पुनः शासन बना? सरहिंद का युद्ध। तो 1555 में बनता है, क्योंकि 1545 में ही आ जाता है। 1555 10 साल फिर से मेहनत करता दावत छोड़। और उधर 1542 में देख लो, 1542 में उधर अकबर आ गई ना। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु के कारण पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गया था। पुस्तकालय में सीढ़ी से गिर गया ना, सब निपट गई ना। शोर सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। सही बात है, बड़ी दिक्कत में रहा भाई, क्योंकि जैसे जन्म हुआ इसके पास कई सारी चुनौतियाँ भी थी। राज्य का बंटवारा, क्योंकि इसके 4 भाई थे, धन की कमी भी था। अरे भाई वही ना अकबर तो युद्ध लड़त निपट गई ना। अरे भाई देखो 27 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 26 में पानीपत, 27 में खानवा। देखो यहाँ पर देखो 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी का, 1529 में इतना, और 30 में निपट गई ना। सोचो 1530 में निपट गया। अभी कहाँ से धन कब करेगा? धन अब भाई अगले पीढ़ी तो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। अब आगे ना हुमायूं के पास कैसे धन का कमी रहल, उसमें राजपूत का दबदबा भी रहल, राजपूतों से विरोध भी करे करल। अफगान से बाबर सही से निपटी ना पाया। अब फिर राज्य का बंटवारा, फिर धनी की कमी होने के कारण इहो आई ना तो मार युद्ध लड़खड़ाता रह ना, लड़खड़ाता चल गया ना। अकबर आवेला तो अकबर सही से एकदम फैला देवेला। अगले बारे में शेरशाह सूरी, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आके बीच में टांग फंसा देता है ना, टांग नहीं इनको खदेड़ देता है। तो बाबर और हुमायूं तो बीच में आ जाते हैं शेरशाह सूरी, क्योंकि यो भाई शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ज़्यादा दिन तक न रहा, काफ़ी था सकते थाली भाई, मार दिया इनको, मजाक बात नहीं, हुमायूं को भगा दिया था। अब चल ही नहीं पाया, इसलिए कि शेरशाह के बाद कोई था ही नहीं। अगले बारे में शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से हमारा कंटिन्यू हो जाएगा मुगल वाला, क्योंकि फिर अकबर आ जाएगा, फिर अकबर जहांगीर शाहजहां, अब उसके बाद वो सब राज करते हैं। ठीक है, जय हिंद।